वो जगह काफ़ी खूबसूरत थी और उस खूबसूरती का लुत्फ़ उठाने और अपनों के साथ मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के साथ हम वहाँ पहुँचे ही थे। और फिर जो हुआ, गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। मिसनारा चैनल की कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। अब चलो कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम पूजा है और ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सत्य घटना पर आधारित है जो आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। जो कुछ भी हुआ उसने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दिया। शायद नहीं होना चाहिए था, शायद हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या जानने के लिए मैं आपको कहानी को पहले से बताती हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं शादी को हुए करीब 1.5 साल हो चुके थे। मैं अपने लाइफ में बहुत खुश थी, लेकिन बस एक चीज़ की ही कमी थी। मेरे पति काफ़ी बोरिंग इंसान थे। वो कहीं भी घूमने जाना वगैरह पसंद नहीं करते थे और इसके विपरीत मैं एकदम उल्टी सी थी। मुझे घूमने जाना, दोस्तों के साथ पार्टीज़ करना, मस्ती करना बहुत पसंद था। यूँ कहे तो मुझे पब जाना पसंद था, तो मेरे पति को समुंदर किनारे अकेले बैठा रहना। खैर दोनों एकदम विपरीत तरीके से थे, लेकिन इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा उब गई थी। शादी को करीब 1.5 साल हो चुके थे और इन 1.5 सालों में मैंने अपने लाइफ को बहुत मिस किया पहले के। कि हम लोग 3 दोस्त हुआ करते थे, मैं, पूजा और सोनम। हम तीनों लाइफ को बहुत ही इंजॉय करते, लेकिन क्योंकि मैं शादी के बाद ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि अब मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं घूम पाती थी। मैं सब लाइफ को बहुत ही मिस करती थी। और फिर एक बार मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया घूमने का। उन्होंने मुझे कहा कि चलो इस बार तो हम हिल्स में जाएंगे। मैंने कहा मेरे पति नहीं जाना चाहते। तो मेरे दोस्तों ने कहा एक काम करो, तुम्हारे पति को कहो कि तुम अपने मायके जा रही हो और फिर मायके आ जाओ, फिर हम लोग घूमने चलेंगे। मैंने कहा झूठ बोलना सही होगा यार। तो उन्होंने कहा यार वैसे भी क्या झूठ बोल रही हो, हम लोग घूमने ही जा रहे हैं, कोई और लड़का भी नहीं है, हम तीनों ही तो हैं बस, चलो ना। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मेरे दोनों दोस्त के कहे अनुसार, सोनम और रितिका के, मैंने अपने पति को कहा कि मुझे मायके जाना है, बहुत सारी कुछ काम है वहाँ पे, कॉलेज की कुछ सर्टिफिकेट्स मुझे लानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं छोड़ने चला जाऊँ क्या। मैंने कहा नहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले चले जाऊँगी, स्कूल कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पति ने कहा आर यू श्योर। मैंने कहा यस आई एम श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बाबा तुम चली जाओ। मेरे पति मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए थे। तो मैं यहाँ पर स्टेशन में चढ़ी, मेरे पति को मैंने बाय किया और फिर अपने दोस्तों को फ़ोन किया। मेरे दोस्तों को मैंने कहा यार चलो अब चलते हैं हम, तुम्हारे बात अनुसार तो मैं निकल गई अपने घर से। मैंने अपने पति को इस बारे में बहुत कुछ झूठ बोल दिया था। थोड़ा बुरा तो लग ही रहा था क्योंकि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था झूठ। तो फिर मैंने जैसे ही अपने दोस्तों को बुलाया, मेरे दोस्त दोनों मेरे मायके के शहर में आ चुकी थी। मैं वहाँ पे उनसे मिली और मैंने कहा कि मायके तो नहीं जाएंगे तो चलो यहीं से। हमने स्टेशन पे ही मैं रुकी। करीब 4 घंटा बाद हमारा दूसरा ट्रेन था, उस ट्रेन में हम चढ़े और फिर हम हिल्स की तरफ चल पड़े। मुझे हिल्स में अपने दोस्तों के साथ जाने का बहुत शौक़ था। हम जिस वक्त गए थे वहाँ पर बस बर्फ़बारी हो रही थी। हम तीनों थे, मतलब हम तीनों के लिए ये बहुत ही इंजॉयमेंट वाली ट्रिप थी क्योंकि किसी के पति नहीं थे, कोई नहीं थे, हम फिर से लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर हमारी मुलाकातें कुछ लड़के के ग्रुप से हुई। उन लोगों से बात करने पर वो लोग काफ़ी अच्छे लगे। उन लोग भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने आए थे, तो हम लोग भी उन लोगों के साथ बहुत सारी इंजॉय किए, मस्ती किए। जब मेरे पति मुझे फ़ोन करते थे तो मैं उनसे किसी तरह बात कर लेती, यही कहती कि मैं मायके में हूँ। मेरे पति मुझ पर कोई शक भी नहीं करते और ना ही मुझे कहते कि ठीक है किसी से बात करवाओ। उन्हें उतना कुछ नहीं था, वो बस मेरे से बात करना चाहते थे। तो ऐसे ही समय गुजरा और हम लोगों की ट्रिप ख़त्म होने वाली थी और एक दिन बचा था। तो उस दिन हम लोगों ने कहा कि चलो हम लोग पहाड़ी की तरफ चलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी। मुझे उस बर्फ़बारी में
उस बर्फ़बारी का आनंद उठाने का बहुत शौक़ था। हम लोग उस बर्फ़बारी में गए, वहाँ पर लिखा हुआ था कि आगे मत जाइए, लेकिन हम कहाँ सुनने वाले थे, हम तो जाने वाले थे। हम लोग बर्फ़बारी में गए, वहाँ ऊपर बहुत बर्फ़ हो रहा था और सच में इतना ऊपर हम लोग आ गए थे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वहाँ पर हम लोग गए, मेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वहाँ पर वो लड़के भी हमारे साथ गए थे। उन्होंने कहा कि यार चलो, अब जाना सही नहीं है, क्योंकि उन लड़कों को भी लग रहा था कि अब रिस्क हो जाएगा। वो लोग 4 लोग थे, हम लोग 3 लोग। तो मैं उन्हें कही नहीं चलो, तो उन लड़कों ने कहा अब चलो कमरे पे। उन्होंने हमें रूम पर लेके आए और इतना में मेरा फ़ोन नेटवर्क नहीं आ रहा था। मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, मेरी 2 फ्रेंड के फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। उन 4 लड़कों से हमारी बहुत हंसी दोस्ती हो गई थी। हम लोगों ने साथ बैठ के बियर पी और बहुत कुछ कहे। वे लोग शादीशुदा नहीं थे, उन्हें पता भी नहीं था कि हम लोग भी शादीशुदा हैं। तो हम लोग के साथ भी फ्लर्ट कर रहे थे। हम भी फ्लर्ट करने में माहिर थे, तो हम भी फ्लर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमें कौन सा उनके साथ लाइफ बितानी थी। उसके बाद ऐसे ही उन लड़कों ने नंबर मांगा, तो मैंने नंबर भी दे दिया और फिर उसके बाद हम वापस आ गए इधर, क्योंकि एक दिन तक मेरा फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू था। मेरे पति बहुत परेशान थे और उन्होंने मेरे मायके में फ़ोन कर दिया था। उनके मेरे मायके में फ़ोन करने पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। मेरे मायके वालों को किसी को पता ही नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, पूजा तो यहाँ आई नहीं है। मेरे पति ने कहा पर वो तो वहाँ जाकर बात की है। तब उस वक्त मेरे पति को बहुत शक हो चुका था। जब मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कहा सच बताओ तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं तो मायके में हूँ। उन्होंने कहा झूठ मत बोलो, तुम किसी लड़के के साथ हो। उस वक्त मेरा हालत ख़राब हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरी दोनों फ्रेंड्स सोनम और रितिका ने सारी बात उन्हें बताया। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा अगर तुम मुझे कहती कि मुझे जाना है तो मैं तुम्हें मना थोड़ी ना करता। मैंने तुम्हें कभी मना थोड़ी ना किया। मैंने कहा मुझे लगा आप मना करेंगे। मेरे पति ने कहा घर आ जाओ। मैं घर आई और मेरे पति बहुत गुस्साए हुए थे। मैंने एक कप चाय बनाया, उन्हें चाय देने के लिए गई, लेकिन ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। मेरे पति तो हल्के गुस्से थे और उस दिन मैं अपने पति को मना ही रही थी। लगभग मेरे पति मान भी गए थे और तभी ऋतिक का कॉल आया। ऋतिक कौन? जिनसे मैं मिली थी वहाँ पर। उन्हें तो पता नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ। वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उन्हें मैं पसंद थी। उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने फ़ोन किया मेरे पति ने कहा कॉल उठाओ। उन्होंने उस पर कहा कि पूजा कैसी हो, मुझे भूल गई। मैंने कहा कौन? तो उन्होंने कहा मैं ऋतिक। यार मतलब भूल ही गई तुम मुझे। उस वक्त मेरे पति को बहुत बड़ा शक हो गया। उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं पहचानती। उन्होंने कहा इतना जल्दी भूल गई, ट्रिप में हम लोग इतने मस्ती किए थे। मेरे पति को ये सब कुछ और लग रहा था। मेरे पति मुझ पर काफ़ी ज़्यादा शक करने लगे। उन्हें लगा कि मेरी दोस्त भी उनसे झूठ बोल रहा है, मैं किसी लड़के के साथ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। और इस चीज़ की वजह से मेरा पूरा परिवार टूट गया। करीब 6 महीने 1 साल तक मेरे पति मुझसे नाराज़ रहे और उन्हें ऐसा लगता रहा कि मैं वहाँ पर किसी लड़के के साथ गई थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन शक तो शायद उन्हें मेरे ऊपर अब भी है। दोस्तों, इस कहानी से यही कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं छोटी सी भूल से कुछ नहीं होगा, छोटी सी हम झूठ बोल देते हैं, लेकिन यह हमारी ज़िंदगी को तहस से नहस कर सकती है। इस बात को दोस्तों समझिए। आपका ज़रूरी है सेफ़ रहना, सावधान रहना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहने के लिए। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।